कृष्ण आत्मा के बारे में युद्ध भूमि में अर्जुन को क्या बताते हैं, आए हम जानते हैं। हे अर्जुन, जैसे इसी जन्म में जीव आत्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीव आत्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। हे अर्जुन, न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा अस्थिर है। फिर तुम ही बताओ, तुम क्या हो? हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही नासमझ है। आत्मा न किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। हे अर्जुन, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती ही है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। हे अर्जुन, तुम अपने आप को भगवान को समर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जन्म जानता है, वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को उतार कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। हे अर्जुन, शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। हे अर्जुन, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं, फिर इसमें शोक करने की क्या बात है? सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग होती है। जब बुद्धि व्यग होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। हे अर्जुन, खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है, कल और किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझ कर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो मनुष्य मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करते हैं। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुम खो दिए? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान बुद्ध से लिया, जो दिया इसी को दिया। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने में असफल हो जाते हैं तो अपनी रणनीति बदलिए, न कि लक्ष्य। क्रोध से भ्रम पैदा होती है, भ्रम से बुद्धि व्यग होती है, जबकि बुद्धि व्यग होती है तब तर्क नष्ट हो जाती है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। हे अर्जुन, ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो उसका अंत बुरा हुआ है। चाहे इस काल में हो या आने वाला काल में, हमेशा उसका अंत बुरा ही हुआ है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इसलिए
तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। हे अर्जुन, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अपने कर्म पर अपना दिल लगाए, न कि उसके फल पर। हे अर्जुन, वह जो मनुष्य के समक्ष नए स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है और वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इससे कोई संशय नहीं है। हे अर्जुन, किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करते हैं। हे अर्जुन, एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र लगता है जब वह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति का दिल उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद न रखता हो। आत्म ज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। हे अर्जुन, जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा करता है, विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। हे अर्जुन, लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। हम जो देखते हैं वो हम हैं, और हम उसी वस्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीज़ों को देखें और सोचें।